अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज आपको रोड टू सीएसएस की सेकंड टिप के ऊपर बात करेंगे और आज मैं आपसे आपके ही सवाल को ले रहा हूँ। बहुत ज्यादा सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि बाहर भागें यानी बाहर जाएं या सीएसएस करें। जनाब चीजें बड़ी ऑब्वियस हैं, बाहर के भी जो है ना दूर के ढोल सुहाने। कनाडा वालों ने पाबंदियां लगा दी हैं और उन्होंने वर्क परमिट है स्टूडेंट के लिए वो उन्होंने मुश्किल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं उन्होंने भी अपने हालात बहुत टफ कर दिए हैं इमिग्रेशन के। जापान की कल की खबर है कि 5 साल से बढ़ा के 10 साल की सिटीजनशिप ड्यूरेशन जापान ने कर दी है। यूके की अभी आपके सामने न्यूज है, 2 दिन पहले क्या न्यूज आई है कि पहले 5 साल के अंदर सिटीजनशिप की या रेजिडेंसी का जो आपका टाइम पूरा होना था वो अब कम से कम 10 साल पे चला जाएगा और 10 से 15 साल की तरफ भी ले जाया जा सकता है। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है वो चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेंट्स के बहुत खिलाफ है और अभी जो उनके फेडरल गार्ड एक मारा गया है और एक भी है, उन दोनों में 2 अफगानों का नाम लिया गया है। 2 अफगानों को अरेस्ट कर लिया गया है और अफगानियों पे भी इमिग्रेशन के जो लॉज हैं उनको और सख्त कर दिए गए हैं और मजीद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे लॉ उन्होंने कहा है हम और सख्त करेंगे। यूएई की हालत ये है कि यूएई जिसमें आपको वीजा जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, वो भी आपका वीजा रिफ्यूज कर रहे हैं। मैं जनरल को जानता हूं जिसका वीजा यूनिफॉर्म के अंदर होने के बावजूद उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया यूएई का। ही वाज शॉक। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि देखिए मेरी बात सुने, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बाहर के बड़े बुरे हालात मैंने जिंदगी पूरी देखी हुई है। मैं कुछ आप लोगों को बातें बता देता हूँ। बाहर जाना हो तो ढेर सारी मनी होनी चाहिए, आपके पास बैक सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास कुछ बैलेंस होना चाहिए। मैंने एक बांग्लादेशी को देखा जब मक्का मदीना के दरमियान वो एक दुकान थी और वो कहता था मुझे 18 साल हो गए हैं, मैं अभी तक कर्जा वापस नहीं कर सका। जिन लोगों से मैं कर्जा लेके आया था बांग्लादेश के अंदर, वो अभी तक कहता यार मैं अपने वतन में ही ठीक था। मैं तुर्की में एक जगह पे मौजूद था, मुझे एक लड़के ने आके हमारा हाथ पकड़ लिया, वो हाथ चूमने लग गया, रोने लग गया। वो 16 साल का लड़का था, कहता था मैं 12 साल से मैं टर्की में हूँ लेकिन वापस इसलिए नहीं जा सकता, मैं इलीगल आया हुआ हूँ और मुझे घर इतना याद आता है, मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो कंसल्टेंट है अमेरिका के अंदर, क्वीन उनके प्रोविंस है एक, उसके अंदर वो कहता है कि यहाँ पे सब कुछ है लेकिन जब माँ की आवाज आती है ना टेलीफोन पे तो दिल करता है सब कुछ छोड़ के बंदा भाग आए। इसलिए मैं ऐसे भी दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने पूरी पूरी फैमिली के साथ उन्होंने पाकिस्तान में सेटल होने की कोशिश की, कनाडा से, जापान से, इंग्लैंड से, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब वो बच्चे जो है ना बागी हो चुके होते हैं और बच्चे यहाँ पे एडजस्ट नहीं होते। मेरी अपनी बेटी 3 साल गुजार के कनाडा से वापस आके की इमिग्रेशन ले ली है, इससे बेहतर मुल्क कोई नहीं है। तो मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, सिर्फ हौसला चाहिए, करेज चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए। आप सीएसएस करें, इससे अच्छा डिपार्टमेंट है ही कोई नहीं। सीएसएस के अंदर आप अपीयर हो और अगर आप सीएसएस की तैयारी करेंगे तो मेरी बात लिख लें, मेरी बात लिख लें, कम अज कम 40 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, फेडरल या प्रोविंशियल या ऑटोनमस, जिनके अंदर आप जा सकते हो। अगर आप सीएसएस नहीं आपसे क्वालिफाई होता, आप पीएमएस क्वालिफाई कर सकते हो। अगर पीएमएस खुदा न खास्ता नहीं होता, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हो, आप नैब में असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हो। मैं एक लड़के को जानता हूं जिसने 20,000 के ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसमें उसने टॉप किया था सीएसएस कैंडिडेट ने, वो वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर लगा था। उसके अलावा जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर आप जाते हो, हेल्थ केयर में असिस्टेंट डायरेक्टर जाते हैं। उसके अलावा आप एफआईए के अंदर इतना मशहूर डिपार्टमेंट है, एफआईए में असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी यही लोग जाते हैं। वुमेन डिपार्टमेंट के अंदर भी असिस्टेंट डायरेक्टरशिप की आपको ग्रेड 17 की जॉब मिलती है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर ग्रेड 17 की जॉब मिल सकती है। तो इतने डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर रिस्पेक्ट है, ग्रेड 17 है, जॉब सिक्योरिटी है और इसके अलावा जाहिर है अगर आप टीचिंग है तो टीचिंग में भी आपका अपना जो स्कोप है वो आपकी जगह मौजूद रहता है। तो यहाँ बहुत कुछ है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे लोग उस तरह से मेहनत करने के आदी नहीं हुए और उनको उस तरह की डायरेक्शन और गाइडलाइन नहीं दी जाती। तो फॉर गॉड सेक अपने आप को पहचानिए,
کوئی شارٹ کٹ مت ڈھونڈیے اور یاد رکھیے لائف آپ کی اپنی ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا لا آف اٹانومی کو اپلائی کریں. میری زندگی ہے, مجھے فیصلہ کرنے تو جو میں نے کرنا ہے, اور ہر بندے کے اندر گریٹنس موجود ہے. یہ بھی لکھ لیں, ہر بندے کے اندر گریٹنس موجود ہے. ہر بندہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو پاکستان میں رہ کے آپ ہر وہ چیز کر سکتے ہو, فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دس از دی بیسٹ پلیس ٹو لیو ان دا ورلڈ, اسٹل دا بیسٹ پلیس اینڈ دا اسٹل پروفیشن ٹو سرو CSS اینڈ دی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. اللہ حافظ. خدا حافظ.